हमने अपने YouTube चैनल अनमोल मणि में कहानी की श्रृंखला शुरू की है और बीच बीच में आपको बहुत सुंदर प्रेरणास्पद कहानी सुनने को मिलेगी। आज की जो हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो बहुत लाभप्रद है। वास्तव में कहानी ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी भी किस्म की हानि ना हो, और कहानी सुनने का तरीका भी है। कहानी हम कहानी के पात्र के रूप में और मनोरंजन के रूप में ना सुने, कहानी के वास्तविक रहस्य को समझकर सुने। अभी तक हमने रामचंद्र जी की कहानी को भी कहानी के रूप में सुना, जीवन के निर्माण के रूप में नहीं सुना। तो मेरे प्रिय भाइयों, आत्मीय भाइयों, आज जो मैं कहानी सुनाऊंगा उसे कहानी के रूप में नहीं सुनेंगे। और ये जो कहानी है ये बच्चों के लिए, किशोर के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, सभी के लिए कारगर होगी। तो चलिए अब सुनते हैं। एक हरीश नाम का एक भाई था। तो उसके माता पिता का देहांत हो गया था। अब वो अकेला हो गया था और जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहा था। खेत में जाता, काम करता और उसे बदले में केवल खाने की सामग्री मिल जाती। उसी से वो कुछ रोटियां बना लेता और खा लेता। इसी तरह से चल रहा था। अब एक बार उसने देखा कि वो 4 रोटी बनाता तो कोई एक रोटी उसमें से खा जाता। अब वो बड़ा परेशान हो गया। एक तो बड़ी मुश्किल से 4 रोटियों का जुगाड़ होता और उसमें से भी एक रोटी कोई खा जाता, तो वो बड़ा परेशान हो रहा था। एक दिन उसने सोचा कि देखता हूं ये रोटी आखिर कौन खा रहा है। तब वो निगरानी करने लग गया और देखा कि एक मोटा सा चूहा आता है और एक रोटी उसमें से उठाता है और जाने लगता है। तो इसने बिल्कुल ताक में था और फट से उस चूहे को पकड़ लिया। तो बच्चों, अभी बहुत अच्छे से समझना। तो अब उस चूहे से उसने बोला कि क्यों भाई, एक तो वैसे ही मैं परेशान हूं, बड़ी मुश्किल से 4 रोटी मिलती है और तुम उसमें से एक रोटी ले जाते हो। तो चूहा बोला, देखो भाई, ये मेरी किस्मत का है, ये मुझे खाने दो, ये मुझे ले जाने दो। तो उसने कहा कि देखो भाई, यदि आप खा लोगे तो मेरा पेट कैसे भरेगा। तो फिर चूहे ने बोला कि देखो, तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब बहुत दूर, कई पहाड़, जंगल और नदियों को पार करने के बाद एक मतंग ऋषि रहते हैं। उनके आश्रम में आप जाओ तो तुम्हारे प्रश्न का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। जब हरीश ने देखा कि अरे, ये चूहा तो बात जो कर रहा है जरूर इसमें कुछ सच्चाई नजर आ रही है, तब उसने क्या किया कि दूसरे दिन अपने लिए खाने की पूरी व्यवस्था की और चल पड़ा। अब वो चलते 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 आगे बढ़ा तो रात हो गई। रात हो गई तो एक पुरानी सी हवेली दिख रही थी। उसने सोचा कि इस हवेली में जाकर थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। अब वो हवेली में दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक महिला बाहर आई। उसने कहा, बोलिए भाई। उसने बड़े प्यार से कहा कि बस एक रात मुझे शरण दे दो। तो वो महिला कहने लगी कि देखो भाई, हम आपको शरण दे देंगे, लेकिन आपको हमारे प्रश्न का जवाब देना होगा। बोले, बताइए। बोले, आप कहाँ जा रहे हैं। बोले, मैं तो मतंग ऋषि के पास जा रहा हूँ। अच्छा, अरे वाह, मतंग ऋषि के पास जा रहे हैं, तो उनसे एक मेरे प्रश्न का भी जवाब पूछ लेना। तो बोले, बताइए, मैं तो जा ही रहा हूं, आपके प्रश्न का जवाब पूछ लूंगा। तो फिर जो है महिला ने कहा कि मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, गुणवान है, योग्य है, सब कुछ कर सकती है, 20 साल की हो गई है, लेकिन अभी तक बोलती ही नहीं है। वो गूंगी है, कुछ आज तक कुछ भी नहीं बोली। तो आप पूछना मतंग ऋषि से कि क्यों नहीं बोल रही है। ठीक है, बोला। दूसरे दिन सवेरे वो आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक पहाड़ के नजदीक पहुंच गया। अब सोचा कि यह आश्रम कितना दूर है। उस पहाड़ पर एक तांत्रिक मिला। तो तांत्रिक से पूछा कि भाई, मतंग ऋषि के आश्रम मुझे जाना है, और कितना दूर है। बोले, देखो, तुम अभी इतनी जल्दी वहां जा नहीं सकते हो। मेरे तंत्र क्रिया से आप वहां मैं आपको पहुंचा सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको मेरे एक प्रश्न का जवाब मतंग ऋषि जी से पूछना होगा। बोले, बताइए। बोले कि देखो, मैं
सब कुछ तंत्र जानता हूं लेकिन मुझे ज्ञान नहीं है, तो मुझे ज्ञान कब प्राप्त होगा, ये आप मतंग ऋषि से पूछना। तो हरीश ने कहा कि भाई आप जो है इतनी तंत्र क्रिया जानते हो तो आप क्यों नहीं चले जाते हो। तो बोले देखो मैं ये स्थान जैसे ही छोड़ूंगा मेरी तंत्र क्रिया सारी समाप्त हो जाएगी, इसलिए मैं आपको पहुंचा सकता हूं तंत्र क्रिया के द्वारा, लेकिन मैं खुद नहीं जा सकता। अब हरीश को तंत्र क्रिया के द्वारा जो है उसने पहुंचाया मतंग ऋषि के पास, लेकिन एक ऐसे स्थान पर वो उतार दिया जहां से नदी पार करनी थी। अब नदी कैसे पार हो, तब वहां एक कछुआ मिला। तो कछुए से हरीश ने कहा कि देखो आप मुझे नदी पार करा दो अपनी पीठ पर बैठाकर। कछुआ बहुत विशाल था, तो कछुए ने कहा मैं आपको नदी पार जरूर करा दूंगा, आप मतंग ऋषि के पास जाकर मेरे भी एक सवाल पूछ लेना। बोले क्या। बोले मैं कछुआ से ड्रैगन बनना चाहता हूं, तो मैं क्यों नहीं बन पा रहा हूं, और कब बनूंगा, मैं बहुत वर्षों से इसी इंतजार में हूं कि मैं कछुआ से ड्रैगन बन जाऊं। अब जो है हरीश ने कहा कि ठीक है मैं आपके प्रश्न का भी उत्तर पूछ लूंगा। अब जो है कछुए ने अपनी पीठ पर बिठाया और हरीश को नदी के उस पार छोड़ दिया। अब उसके बाद देखा तो बहुत खूबसूरत आश्रम बढ़िया मतंग ऋषि का दिख रहा था। वो आश्रम में प्रवेश किया, मतंग ऋषि जी ध्यान मुद्रा में बैठे थे, और जैसे ही वो सामने गया उन्होंने अपना ध्यान छोड़ा। तब मतंग ऋषि ने कहा कि देखो तुम मुझसे प्रश्न पूछने आए हो, लेकिन तुम्हारे मैं सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर ही दे पाऊंगा। अरे अब हरीश ने सोचा कि 3 प्रश्न तो मेरे पास दूसरे के हैं, कौन कौन से हैं। आप ध्यान से कहानी सुन रहे होंगे तो आप समझ जाएंगे कि पहला प्रश्न तो उस हवेली में महिला का है, और दूसरा प्रश्न उस तांत्रिक का है, और तीसरा प्रश्न कछुए का है। अब इसके पास है 4 प्रश्न। 4 प्रश्न कौन से, उसको अपने बारे में पहले जानना था कि उसकी दशा क्यों नहीं सुधर रही है। तो अब उसने सोचा कि अरे मैं अपना प्रश्न छोड़ूं, 3 प्रश्न दूसरे के पूछ लेता हूं तो बढ़िया होगा। अब यहां पर एक बात समझनी है कि हमें अपनी जिंदगी से अपने प्रश्न छोड़ देने चाहिए, और दूसरे की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, अपने ही प्रश्नों में उलझा रहता है। लेकिन हरीश ने वहां पर क्या समझदारी की, उसने अपना प्रश्न त्याग दिया और तीनों के प्रश्न पूछा। तो तीनों के प्रश्न पूछा तो मतंग ऋषि ने कहा कि देखो तुम कछुए से जाकर कहना कि वो अपना कवच उतार देवे तो वो ड्रैगन बन जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। फिर तांत्रिक से जाके कहना कि तुम अपनी तंत्र विद्या को दान कर दोगे तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। फिर उसके बाद जो महिला थी उसको कहना कि तुम अपनी बिटिया की शादी कर दोगे किसी से, अपनी बेटी मेरी बेटी कहते हैं अपने पास तुम पाल के रखे हो, उसकी शादी कर दो, उसका दान कर दो, तो वो बोलना शुरू कर देगी। अब ये 3 प्रश्न के उत्तर लेकर वापस आया तो वही कछुआ मिला। कछुए ने फिर नदी पार कराई। बोले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं बताऊंगा जब तुम नदी पार कराओगे। अच्छा ठीक है, नदी पार कराया। तो नदी पार करने के बाद उसको बताया कि तुम अपना कवच उतार दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। तो कछुए ने बोला वाह। कवच जैसे ही कछुए ने उतारा तो उसमें से बहुत मोतियां झरने लगे, और बहुत सारे मोती और हीरे झरने लगे, और वो ड्रैगन बन गया। अब वो सारे हीरे और मोती और जवाहरात जो है उसने हरीश को दे दिए, और ड्रैगन बन गया। तो ड्रैगन में बैठकर हरीश जो है उसने कहा कि भाई मुझे तांत्रिक के पास उतार दो। तो वो ड्रैगन उसको तांत्रिक के पास उतार दिया। अब तांत्रिक के पास जैसे ही गया तो तांत्रिक से बोला कि देखो भाई तुम अपनी तंत्र विद्या का दान कर दोगे तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो अब जो है उसने तंत्र विद्या का दान बोला, मैं किसको करूं, तुम ही सामने इतने अच्छे बैठे हो, मेरे भलाई का सोच रहे हो, तो मैं तुम्हें ही दान कर देता हूं। तो सारे तंत्र क्रिया का दान हरीश को कर दिया। अब हरीश के पास वो तांत्रिक शक्ति भी आ गई, तो वो स्वयं इधर से उधर जा सकता था,
और वो तंत्र क्रिया का दान करते ही उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। अब वो आगे आया, उसने कहा कि तीसरे प्रश्न का उत्तर भी मुझे देना है, तो वो तंत्र क्रिया के माध्यम से सीधे हवेली पहुंचा। हवेली पहुंचा तो उस माता से मिला। बोले बताओ, आपने उत्तर पूछा मतंग ऋषि से? बोले हाँ पूछा है। तुम अपनी बिटिया को मेरी बेटी कहकर अपने पास रखे हुए हो, क्यों नहीं उसे दान करते हो? तो उसको विवाह कर दूं? तो बोले वाह, अब मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगी, तुम ही बहुत अच्छे योग्य वर हो, मैं तुम्हारे से विवाह कर देती हूँ। और विवाह कर दिया उसका। तो विवाह करते ही वो बच्ची बोलने लग गई। अब हरीश के पास धन दौलत पत्नी सब कुछ था और वो बहुत खुशहाल था। अब वो अपनी पत्नी को लेकर अपने बढ़िया अच्छे से जीवन जीने लग गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता का दान देना चाहिए। पहली बात, जैसे तांत्रिक अपने तंत्र क्रिया को अपने ही पास रखा था, तो एक ही स्थान पर चिपका बैठा था। और कवच, अपना कवच मतलब अपने इस देह रूपी भान को मिटाना चाहिए। तुम जो स्वयं एक चमकते सितारे हो, आत्मा हो, उड़ सकते हो, इधर से उधर जा सकते हो, ड्रैगन की तरह ताकतवर बन सकते हो। कब? जब तुम अपने इस देह रूपी कवच को उतार दोगे और आत्मभान में स्थित हो जाओगे। अपने आत्मस्वरूप में स्थित होगे तो आत्मशक्ति तुम्हारे अंदर विकसित होगी और तुम सब कुछ कर सकते हो। और यहां महिला जो मेरा मेरा करके तुम मेरे बच्चे, मेरी बिटिया, मेरा बेटा, मेरा घर कह रहे हो, उसका दान करो। उसका दान करोगे तो सुखी हो जाओगे। और हरीश से क्या शिक्षा मिल रही है कि व्यक्ति को अपने ही प्रश्नों के समाधान की नहीं सोचनी चाहिए, हरेक की समस्या का समाधान का सोचना चाहिए, तो अपनी समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। तो बहुत सारी बातें इस कहानी में आपको सीखने मिली होगी।